external storage in Android. So बात करें एंड्रॉइड की तो इन एंड्रॉइड वी हैव डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शन, जैसे कि हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस है, इंटरनल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज एंड एसक्यूएलआईटी स्टोरेज एक्सेट्रा टू स्टोर एंड रिट्रीव एप्लीकेशन डेटा बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट. अपने रिक्वायरमेंट की बेस पर हम इनमें से कोई भी डेटा स्टोरेज यूज कर सकते हैं. सो आज के इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज के ऑप्शन को, कि किस तरह एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज करते हुए हम अपने डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया से, जो कि हमारा एसडी कार्ड है. बेसिकली हमारी डिवाइस में जो एक एक्सटर्नल एसडी कार्ड हम इंसर्ट करते हैं, हम उसे यहाँ रेफर कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया से. सो इन एंड्रॉइड एक्सटर्नल स्टोरेज इज यूजफुल टू स्टोर डेटा फाइल पब्लिकली ऑन अ शेयर्ड एक्सटर्नल स्टोरेज यूजिंग द फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. सो जब भी हमने किसी एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया पे, एक्सटर्नल स्टोरेज पे जाके डेटा अपना प्लेस करना होगा, तो हम यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाकर अपने डेटा को उस लोकेशन पे सेव करवा सकते हैं. सो वंस हमारा डेटा यहाँ हमारा वो डेटा फाइल स्टोर हो गई हमारी किसी भी एक्सटर्नल पे स्टोरेज पे, तो जब बात आती है उस डेटा को रीड करने की, तो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाकर उस डेटा को रीड कर सकते हैं. सो द डेटा फाइल सेव्ड इन एक्सटर्नल स्टोरेज आर वर्ड रीडेबल और मॉडिफाई भी की जा सकती हैं यूजर से, जब हम उसका यूएसबी मैच स्टोरेज इनेबल कर देंगे टू ट्रांसफर फाइल ऑन अ कंप्यूटर, ताकि हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम उन फाइल्स को एक्सेस कर सके और उन्हें अपडेट भी कर सके. सो अब बात आती है ग्रांट एक्सेस टू एक्सटर्नल स्टोरेज. हम एक्सेस किस तरह लेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज के, कि जब भी हमने कोई एक्सटर्नल स्टोरेज पे फाइल रीड या राइट करनी होगी, हमारी ऐप में ये वाली परमिशन लाजमी होनी चाहिए, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज वाली. आप मैनिफेस्ट में जाके यूजेस परमिशन एंड्रॉइड नेम, जिसमें एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट राइट एक्सटर्नल स्टोरेज है, इसी तरह से एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज है. तो ये दोनों परमिशन हमें अलाउ करेंगी कि हम अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया पे जाकर अपने डेटा फाइल्स को रीड और राइट कर सकते हैं. दूसरी बात है, पहली तो थी कि चेक ग्रांट करें, हमें परमिशन भी है या नहीं है. दूसरी बात है कि हम चेक किस तरह करेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज अवेलेबल भी है कि, लाइक अगर फोन में आपने एसडी कार्ड इंसर्ट नहीं किया हुआ, तो हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन के थ्रू से चेक करेंगे. सो बिफोर वी डू एनी वर्क विद एक्सटर्नल स्टोरेज, हमें पहले से चेक करना पड़ेगा कि मीडिया अवेलेबल भी है और नॉट. किस तरह से? बाय कॉलिंग गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट. हम गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट एक बिल्ट इन फंक्शन एंड्रॉइड हमें प्रोवाइड करता है. हम इस फंक्शन को कॉल करके देखेंगे कि कोई एक्सटर्नल मीडिया अवेलेबल भी है या नहीं है, जिसमें से हम डेटा रीड या राइट करवाना चाह रहे हैं. सो द मीडिया माइट बी माउंटेड टू अ कंप्यूटर, मिसिंग रीड ओनली और इन अदर सम अदर स्टेट. सो इस तरह की कुछ स्टेट हमें वो बता देगा. और मीडिया स्टेटस लेने के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक अवेलेबल के नाम से और एक रीडेबल के नाम से, जो इनिशियली दोनों फॉल्स है. ये दोनों बुलियन टाइप के वेरिएबल्स हैं, या ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. अब यहाँ एक स्टेट का वेरिएबल है जिसमें मैं इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट का फंक्शन कॉल कर दिए. इन्वायरमेंट बेसिकली हम रेफर कर रहे हैं उस एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया को, अपनी डिवाइस को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे एज एन इन्वायरमेंट की. अगर इन्वायरमेंट में मीडिया माउंटेड डॉट इक्वल है किसके, स्टेट के. स्टेट हमारा क्या था कि गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट. अगर तो वो दोनों रीड और राइट ऑप्शन अवेलेबल है तो अवेलेबल वाले ऑप्शन को ट्रू कर दो. एल्स इफ अगर स्टेट सिर्फ रीड ऑप्शन है तो आप उस केस में भी अवेलेबल को भी ट्रू कर दो और रीडेबल को भी ट्रू कर दो. लेकिन जब आप देख रहे हैं कि दोनों रीड राइट अवेलेबल थे, तो हमने सिर्फ अवेलेबल को ट्रू करवाया था, रीडेबल को ट्रू नहीं करवाया था. लेकिन जब इन केस सिर्फ रीड वाला ऑप्शन अवेलेबल था, तो हमने अवेलेबल और रीडेबल दोनों को ट्रू करवा दिया. और आखिरी कंडीशन कि अगर एसडी कार्ड माउंट ही नहीं है, आपने फोन में एसडी कार्ड इंसर्ट किया ही नहीं हुआ, तो उस सिनेरियो में अवेलेबल को फॉल्स रखोगे. तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली हमें उस एनवायरनमेंट की स्टेट लाकर दे देगा. सो फॉर एग्जांपल हमें यूज किया गेट एक्सटर्नल स्टोरेज, और उससे हमें मीडिया का जो एक्सटर्नल मीडिया था उसका स्टेटस पता चल गया कि वो लाइक माउंटेड टू कंप्यूटर पे है, मिसिंग है, या सिर्फ रीड ओनली, या फर्दर किसी और स्टेट में अवेलेबल है. तो उसका जो भी स्टेटस था वो यूजिंग इस मेथड हमें पता चल गया. सो इन एंड्रॉइड बाय यूजिंग एक और फंक्शन है हमारे पास, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिश डायरेक्टरी मेथड. हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम वो फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम प्रोप्रिएट पब्लिक डायरेक्टरी बाय पासिंग द टाइप ऑफ डायरेक्टरी वी वांट. हम जिस डायरेक्टरी में से डेटा उठाना चाह रहे हैं, हम उस डायरेक्टरी का रेफरेंस इस फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी म्यूजिक है, डायरेक्टरी पिक्चर्स, इसी तरह रिंगटोन्स है. हमारी रिक्वायरमेंट की बेस पे हम इन मल्टीपल डायरेक्टरी में से किसी भी डायरेक्टरी से डेटा गेट कर सकते हैं यूजिंग गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी का मेथड. अब बात आती है कि अब अगर हमने सेव करनी है अपनी मीडिया को पब्लिक डायरेक्टरी पे, तो हम किस तरह से करेंगे. हम फॉर एग्जांपल यहाँ फाइल का एक नया ऑब्जेक्ट बनाए
और उस फाइल में मैंने इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल, अब वो देखें मैंने जिस तरह डायरेक्टरी की बात की थी कि फॉर एग्जांपल मुझे यूजर की पब्लिक पिक्चर डायरेक्टरी को गेट करना है, तो मैंने इसकी पब्लिक डायरेक्टरी में इन्वायरमेंट डॉट डायरेक्टरी पिक्चर्स को कॉल कर लिया और उसमें एल्बम का नेम कॉल कर लिया कि मुझे इस पिक्चर्स की डायरेक्टरी में से इस एल्बम नेम जो भी मैंने यहाँ नेम दिया था उसको गेट करना है। इन केस अगर फाइल नहीं बनी हुई, डॉट mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, अगर फाइल में इस तरह की कोई डायरेक्टरी नहीं बनी हुई तो उसने मुझे लॉग करवा दिया कि ऐसी कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई। सो इन दैट केस अगर हमें फाइल हैंडल करनी है जो कि बेसिकली दैट आर नॉट इंटेंडेड फॉर अदर एप्स टू यूज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्राइवेट स्टोरेज डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज बाय कॉलिंग गेट एक्सटर्नल फाइल डायरेक्टरी। सो हमें इसको प्राइवेट स्टोरेज डायरेक्टरी में सेव करवाना पड़ेगा इन केस अगर हम चाहते हैं किसी अदर ऐप्स यूज ना कर सकें। अब बात आ जाती है, हमने स्टेटस चेक कर लिया माउंट है कि नहीं, हमने उसकी परमिशंस देख ली कि परमिशंस किस तरह देनी है। अब बात आती है टू राइट इन एक्सटर्नल स्टोरेज, तो उसके लिए हमने बात की थी जैसे पहले कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी मेथड को यूज करते हुए हम इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी को और उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं, मैंने डाउनलोड के फोल्डर में जाना है तो मैंने फाइल नेम बना दी फॉर एग्जांपल यूजर डिटेल के नाम से, स्ट्रिंग नेम यहाँ पे कोई रैंडम नेम है। अब मैंने फाइल को क्या किया, मैं इन्वायरमेंट डाउनलोड्स में चला गया और वहां पे मैंने अपनी फाइल के नेम को ढूंढा जो यहाँ नाम मैंने प्लेस किया था। तो अब जब वो मुझे इनकेस वो फाइल मिल गई तो मैंने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस फाइल में जो भी मेरी माई फाइल में आई थी उसमें राइट करवा दिया। क्या राइट करवा दिया, नेम करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ बाइट, जो भी नाम मैंने यहाँ रैंडम नेम रखा था उसको मैंने यहाँ बाइट्स की फॉर्म में सेव करवा दिया। और एक बात, जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे फॉर राइटिंग हमें उस फाइल को क्लोज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। तो जब इनकेस मैंने यहाँ फाइल में अपना डेटा राइट करवा दिया उसके बाद मैंने उस फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्लोज भी करवा दिया। तो इस तरह तरीके से इस मेथड को यूज करते हुए हम एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज में अपना डेटा राइट कर सकते हैं। फिर बात आती है रीड की, तो उसी तरह मैंने एक फाइल का नाम दे दिया यूजर डिटेल, लेकिन इस केस में अब हम फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम में अपनी फाइल पास की और यहाँ पे एक बफर ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रिंग बफर का। अब वो क्या करेगा, इसको इस पूरी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा और वो तब तक रीड करता रहेगा जब तक इसके सारे कैरेक्टर्स लाइक इसकी लेंथ -1 नहीं हो जाएगी, कैरेक्टर्स खत्म नहीं हो जाएंगे, वो कैरेक्टर को रीड करता रहेगा और सारे कैरेक्टर्स को उठाकर बारी बारी इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग बफर में ला के अपेंड करता जाएगा। तो एट द एंड मेरी इस पूरे स्ट्रिंग बफर में मुझे अपनी फाइल का तमाम डेटा गेट हो चुका होगा। तो वंस मेरा डेटा गेट हो गया होगा, वाइल लूप ब्रेक होगा, तो उसके बाद मैं अपनी जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था उसे मैं क्लोज करवा दूंगा। तो इस स्टेज में हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सटर्नल स्टोरेज में जो फाइल है उससे डेटा रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।